गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं जहाँ हम चले हुए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज का जो अपना जो टॉपिक है लास्ट वाला एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप लोगों ने दो चीज देखी होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कभी आप निकालते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही फॉर्मूला लगता है, बट यहाँ बेस हाइट नहीं दिए होते। क्या दिए होते हैं हमको? वर्टेक्स दिए होते हैं। जब हमारे पास वर्टिसेस हो किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेस मान लो हमें ये दिए हुए हैं x1 y1, ये है x2 y2 और ये वाला है x3 y3। देन आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम दो मेथड यूज करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट यूज करते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक फॉर्मूला ये होता है जहाँ पे ये लिख लीजिए कंटिन्यू x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर से लिखिए x1 y1। ठीक है, इसकी डिटेल देखो कैसे लिखते हैं। हाफ के साथ में है, हाफ के साथ में कैसे यूज होता है? इसकी इससे मल्टीप्लाई x1 y माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई x2 y प्लस इसकी इसके साथ x2 y3 माइनस इसकी इसके साथ x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 एंड y3। इस तरह से हम इनको सोल्व आउट करते हैं। दूसरा मेथड में बहुत बार क्या करते हैं, पहले सारे प्लस प्लस के लिख लेते हैं और फिर बाद में माइनस के तीनों माइनस कर देते हैं, तो ये 3 नंबर लास्ट में रहते, ये 3 प्लस के पहले आ जाते हैं। वही सेम थिंग है, बस लिखने के तरीके कुछ है। एक जो डायरेक्ट बुक में हम याद करते हैं वो ये होता है हाफ इंटू, फिर ये लिखा जाता है फर्स्ट वाला है x1, उसके साथ y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 0.23, फिर प्लस x2 के साथ में क्या आता है y3 माइनस y1 ये वाला, फिर आता है प्लस x3 के साथ में y1 माइनस y2 और इस तरह से ये एरिया यूज करते हैं एरिया फॉर्मूला में। 1 2 3 तीनों ब्रैकेट के बाहर है, अंदर y2 y3 y3 y1 y1 y2। यदि x आ गया 1 के साथ तो 2 3 आ गया, 2 आ गया तो 3 1 आ गया, 3 आ गया तो 1 2 आ गया ब्रैकेट के अंदर। ये पैटर्न याद करते हैं। कुछ बच्चे 123 231 और 312 के नाम से याद करते हैं, कुछ बच्चे इनको एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ से भी वही नंबर बनता है। यदि मैं केवल x1 वाले को x1 कॉमन ले लूँ तो y2 माइनस y3 बचेगा वही, फिर मैंने x2 कॉमन ले लिया तो y3 माइनस y1 लिख दिया होगा, और फिर मैंने x3 कॉमन ले लिया तो y1 माइनस y2 कॉमन ले। इसी की एडजस्टमेंट ये है। आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो, अप्लाई कर लो, कोई टेंशन नहीं रखने की। ऐसे याद करना चाहो ऐसे याद कर लो। और इसका जो प्रैक्टिकल बेस दे रखा है क्या कि सर ये सभी कोऑर्डिनेट जो वर्टिसेस है इनको आप x एक्सिस और y एक्सिस पे नोट कर लीजिए। ये x एक्सिस के साथ में है और ये y एक्सिस के साथ। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है। इधर का डिस्टेंस है, इधर का डिस्टेंस है। इस तरह से आप ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकाल के इनके डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्टेंस ये निकाल के यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ बेस इनटू हाइट रखेंगे तब भी यही आता है। एक ही मेथड है याद करने का जो सबसे डायरेक्ट चलता है, हमको ये याद करना। तो अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस देख लीजिए। एप्लीकेशन में मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट उठा लेता हूँ। क्या दे रखा है देखो इसमें 2 3 माइनस 1 0, 2 3 माइनस 1 0 और थर्ड वर्टेक्स है हमारे पास 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। बस इनको पॉइंट आउट कर लीजिए कौन से में क्या लेना है। देखो भाई, इसको मैं x1 ले लूँ, इसको y1, इसको x2 ले लो, इसको y2, इसको x3 ले लो, इसको y3 और सब उठा के यहाँ को रख दो। तो देखो एरिया क्या बन जाता है, ये हाफ इंटू x1 ये वाला है, यहाँ के x1 क्या है 2 इंटू
y2 माइनस y3 है, y2 माइनस y3 है, y2 माइनस y3 है, प्लस x2 है, x2 यहाँ तो x2 की जगह क्या आ गया, -1 आ गया, प्लस माइनस इसके ब्रैकेट लगा दिया, तो सीधा माइनस ले देते, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, y3 माइनस y1 है, y3 तो माइनस का 4 है, माइनस y1 माइनस का 3 है, फिर ये देखो प्लस में x3 है, यहाँ पे 2 आ गया, फिर y1 माइनस y2 है, y1 और माइनस y2 है, माइनस y2 यहाँ 0 है। इस तरह से आप ये सभी पुटअप कर देंगे, इसके अकॉर्डिंगली इनमें पुटअप करते हैं। अब देखो सोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। ये बन गया 4 2 8, क्योंकि 0 प्लस 4 4 होता है, ये माइनस माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस का 7 है, ये देखो 7 माइनस का और प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर देखो 3 2 ये 6 रहेगा, यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ दे लीजिए ये 7 और 6 और 8 21 हो गया, 21 हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट बोल दें या फिर 10.5 स्क्वायर यूनिट बोल दो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमें सेंटीमीटर मीटर तो बनाना नहीं, वर्टिसेस दिए रखे तो वर्टिसेस के हिसाब से हमको इसी तरह से बताना है। इस तरह से ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी एप्लीकेशन है। इस एक्सरसाइज में बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा ना कराकर उनके सिंपल कुछ एक पार्ट्स कराऊंगा और बाकी आप कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है, उनमें से एक करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन में के की वैल्यू वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनमें से भी एक करवाएंगे, तब तक इसे आप नोट कर लो। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ जो सीखने की बात है वो ये है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है हमारे पास, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हमें क्या बताना है, के की वैल्यू बतानी है आपको। वर्टेक्स दे रखी है हमें, किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। अब सोचने वाली बात है, ट्रायंगल में पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। देखो कोलिनियर होता है तो ऐसा होता है, ये ए, ये बी और ये सी, ये लो कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, इसका मतलब ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल बनता ही नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनता तो ये सोचने की बात है कि एरिया क्या बनेगा, तो सर एरिया क्या बनेगा, 0। पॉइंट कोलिनियर है, ट्रायंगल बन नहीं रहा, ट्रायंगल बन नहीं रहा तो एरिया कहाँ से लाओगे, एरिया तो है ही नहीं, तो क्या मानेंगे, 0। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या बोलना पड़ेगा, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर सो एरिया इज इक्वल्स टू 0। और जो हम एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, ये एरिया, वो फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो फॉर्मूला लिखते हैं, इसकी जगह आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 0, और ये 1/2। अब ये 1 2 3 कहाँ से लेंगे, ये इसके लिए लिखा हुआ है, ये x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, इस तरह से इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया 7, 2 और 3 आ गया 1 माइनस के, और x2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 5 और y3 के है माइनस y1 और एक 2 है। देखो भाई ये माइनस है और ये माइनस, तो दोनों माइनस क्या बन गए, प्लस बन गया, प्लस x3 कितना है, 3 है, और ये y1 है वो कितना है, -2 है, और माइनस y2 कितना है, वो 1 है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बच जाता है, देखो ब्रैकेट खोलो, ये 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, और ये 2 3 3 3 माइनस के 9, -2 -1 माइनस के 3 होते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई +3 9 हो गया माइनस का। यहाँ पे देखो हम 0 लिखेंगे, यहाँ देखो 7 और 5 माइनस का 2k आ गया, ये क्या आ गया, देखो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, प्लस का 1 और प्लस का 7 प्लस का 8। अब इस 2k को इधर शिफ्ट कर दो, 2k इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, 8, और ये फिर k की वैल्यू हमारे पास पता लग गया, 4 आंसर आएगा।
इस तरह से हम के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कब? जब भी आपको ये लिखा मिल जाए कि एरिया 0 है। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तब भी मानना है कि 0 ही है। इस तरह से इसके सभी क्वेश्चन आप कर पाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फिर भी एक एक पार्ट जरूर बताऊंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये कोऑर्डिनेटर का एरिया फाइंड करना है। ये वर्टिसेस, ये टेकन इन ऑर्डर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टेकन इन ऑर्डर, यानी इस बात का ध्यान है कि ये सारे कंटिन्यू ए बी सी डी में चलते हैं। तो कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ। मेरे पास ये सपोज कोई भी कोऑर्डिनेटर है जिसकी कोई फिक्स साइड नहीं, ये बता दिया, ये ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और ये ऐसे ऑर्डर में ले लिए, इस तरह से ऑर्डर में ले लिए। ए में -4 -2 रख लो, बी में -3 -5 रख लो, सी में 3 और -2 रख लो और डी में 2 3 रख लो। इस तरह से चारों को हमने ऑर्डर में रख लिया। ऑर्डर में रख लिया तो हमको क्या निकालना है? एरिया। तो अब एरिया के दो मेथड है यहाँ भी, चाहे तो इस डायगोनल को ज्वाइन करके दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लो, जिसमें हम यूज करते आ रहे हैं। दूसरा मेथड कौन सा है? वही जो हम डिटरमिनेंट से निकाल रहे थे, कंटिन्यू एक साथ निकाल दें। दो आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई मेथड यूज कर लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, इनके दो ट्रायंगल बना लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ए सी डी। और यहां बात करते हैं, ये एरिया फर्स्ट में आप जब निकालेंगे तो वही फॉर्मूला है, हाफ इनटू क्या 1 2 3 निकालते हैं, ये 1 वाला हो जाएगा, ये x1 y1, ये 2 2 और ये 3 3। ठीक है, तो हम 1 का यूज करते हैं तो -4 इनटू x1, फिर आता है y2 - y3, y2 - y3, y2 -5 है, प्लस कर देंगे तो ये 2 बनेगा, फिर प्लस x2 लेते हैं तो ये -3 है, y -3 है इनटू, फिर x2 के बाद होता है y3 - y1, y3 कितना है? ये है, माइनस y1 क्या है? ये है, प्लस x3 की बात करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है इनटू y1 - y2 है, y1 ये है, माइनस y2 करते हैं तो ये प्लस का बन जाता है। ये अभी एक एरिया का ट्रायंगल है। फिर प्लस में, फिर हाफ इनटू, फिर दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं ए सी डी। तो ये वाला पोर्शन के बाद 2 2 बना के ये वाले को हम क्या बना लेते हैं? 3 और 3 बना लेते हैं, और ये वाला पोर्शन इसमें क्या बन जाता है? 2 और 2 बन जाता है, क्योंकि इसका यूज नहीं कर रहे हम, यहाँ से और यहाँ से यूज कर रहे हैं, यानी ये और ये, तो ये 1 ये 2 और ये 3 टेकन इन ऑर्डर की बात करते हैं। तो ये 1 क्या, यहाँ पे क्या लिखा? x1 कितना आ गया? -4 इनटू x1 के बाद आता है y2 - y3, तो इस बार ये y2 है, ये y3 है, तो y2 कितना आ गया? -2 - y3 प्लस x1 के बाद आता है x2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3, x2 के बाद आता है y3 - y1, तो y3 कितना है? 3 है, और y1 - 2 की जगह क्या बन जाएगा? प्लस, और x3 की बात करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे? 2, x1 x2 और x3 ये आ गया। x3 के बाद आना चाहिए y1 - y2 आना चाहिए, तो y1 तो ये रहा, माइनस y2 करेंगे तो ये बन जाएगा। जब आप ये ट्रायंगल लेंगे तो 1 2 3 ये लेंगे, और यदि इधर वाला ट्रायंगल लेंगे तो 1 2 3 ये लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, दो पार्ट अलग अलग ट्रायंगल बना के। अब ये हाफ आ गया, इसको सोल्व करेंगे। 5 - 2 नहीं सर, -5 + 2 है तो -3 बचेगा, तो -3 और -4 की मल्टीप्लाई प्लस के 12 बन जाएगी। इधर चेक कर लो, ये सर 0 हो गया, 0 × समथिंग प्लस 0 आ गया, ये आ गया। 5 में से 2 गया तो 3 3 3 9 हो गया, प्लस का 9।
प्लस 1/2 इंटू, ये देखो भाई 3 और 2 5 हो गया, माइनस के 5 और माइनस माइनस 5 और जा 20, 3 2 5 5 3 जा 15 और ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो प्लस में 0, ये वाले की बात करते हैं। देखो ये दोनों का हो गया पूरा, ये फर्स्ट का हुआ 1/2, ये 5 और 20 हो गया, ये 15 हो गया प्लस 0 हो गया और ये ब्रैकेट आ गया। तो ये दूसरा वाला है, ये फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे तो आएगा 1/2 इंटू 12 और 9 21 होते हैं, प्लस 1/2 इंटू ये होते हैं 35। दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया आपने तो क्या बच गया 21 35 कितने हो गया 56, तो 5 6 5 और इसको 2 से कैंसिल कर दिया तो कितने आ गया 28, तो इसको उसमें आ गया 28 स्क्वायर यूनिट। किसका एरिया आ गया भाई 28, ये कंप्लीट ABCD का आ गया। इसी तरह से इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, कोई खास नया काम नहीं है, एक ट्रायंगल है, इसके 3 पार्ट्स में रखते हैं, वो ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये ट्रायंगल है AB और ये C, ये ABC। क्या कहा गया है, हमारे पास वर्टेक्स दे रखे हैं 4 6 है, ये 4 है, ये -6 है, इसका है 3 और -2 है, 3 और -2 है, और ये है 5 2 है, 5 और 2 है। क्या प्रूव करना है मीडियन, क्या प्रूव करना है मीडियन डिवाइड्स करता है, ये डी वाला मीडियन होगा तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो डी के मिड पॉइंट आपको निकालने होंगे, ये वाला और ये वाला, तो उसके बाद बताना है कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो एरिया तो वर्टेक्स निकाल लेंगे भाई 1 2 3 एक एरिया आएगा, फिर 1 2 3 दूसरा एरिया, दोनों एरिया इक्वल आ जाएंगे, बट कब आएंगे जब डी का क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा, तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से ये निकाल देता हूँ, ये वैल्यू कैसे निकलेगी 3 + 5 / 2 और ये वाली -2 + 2 / 2 कैसे निकली भाई सर, देखो ये हमने पढ़ा हुआ है मिड पॉइंट होगा तो x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ये वाला 5 + 3 8/2 कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 0, तो मेरे पास जो वर्टेक्स आए ये 4 आ गया और ये क्या आ गया 0 आ गया, ये 4 और ये 0 4 0। अब एक ट्रायंगल ये बना लो, एक ट्रायंगल ये बना लो, एक एरिया निकालोगे तो ABD, क्या निकालना है एरिया ABD, और दूसरा एरिया क्या निकालना है ACD, दोनों एरिया में वही फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा दोनों में, फिर वो x1 और दोनों का एरिया क्या आ जाएगा इक्वल आएगा, क्योंकि ये और ये एरिया मीडियन डिवाइड करता है 2 इक्वल एरिया में, ये प्रूव करना है। इस तरह से इसके कंप्लीट 5 क्वेश्चन है, आप अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दैट्स ऑल, थैंक यू।